सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वही चिरपरिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अंतरंग के उस अज्ञान तिमिर को दूर करके और सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। जो ऐसी वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। आप भी अपना विकल्प भेज सकते हैं और इस आत्म कल्याण की अनूठी विधा से जुड़ सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से दिशा जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्म और कर्म अलग अलग हैं, तो सभी लोग धर्म को कर्म से और कर्म को धर्म से क्यों जोड़ते हैं? जैसे कोई मंदिर जाता है, महाराज जी माता जी की सेवा में लगे रहते हैं और कुछ कर दें तो लोग कहते हैं कि इतना धर्म करते हो, और कुछ कह दें तो कहते हैं इतना धर्म करते हो, ऐसा काम किया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि धर्म और कर्म दोनों जरूरी हैं। श्रावक के लिए हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये परम सत्य है कि धर्म और कर्म, धर्म और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर इन कर्म या जीवन जीने को विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। भले ही धर्म और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, पर वे किसी भी प्रकार से विपरीत दिशाओं में चलने वाले नहीं हैं। या ऐसा कह दो, धर्म और जीवन का कर्म ये भिन्न भिन्न आयाम नहीं है, विपरीत आयाम नहीं है, अपितु एक साथ चलने वाला ही कार्य। जिस व्यक्ति ने वास्तव में धर्म को सीखा है वह कभी जीवन में विपरीत कर्म नहीं कर सकता, और जो विपरीत कर्म कर रहा है वह किसी भी प्रकार से अपने जीवन को धर्ममयी नहीं पा सकता। जब तक इन दोनों में व्यवस्थित बैलेंस, समतोल नहीं है, तब तक जीव किसी भी प्रकार से अपने जीवन को सर्वोत्कृष्टता को नहीं पहुंचा सकते। और ये बात समझने के बाद ही व्यक्ति को अपने जीवन का और विशेष करके धर्म और कर्म का निर्णय करने की आवश्यकता है। माना कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम 2 घंटा मंदिर में बहुत अच्छा धर्म कर रहे हैं और बचे हुए 20-22 घंटे विपरीत पाप कर्म कर रहे हैं, तो आप ये पक्का मानना वह धर्म का फल आपको पुण्य रूप या धर्म रूप नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म के जो कि विपरीत रूप से किए जा रहे हैं, विपरीत पाप कार्यों में जीव उलझा है, उसके निमित्त से वह विशेष 22-25 घंटे के या अधिक घंटे के निमित्त से कर्म का, पापों का आश्रय अधिक प्राप्त करेगा। तो इस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में ये विवेक रखते हुए कार्य करना होगा कि व्यक्ति अगर धर्म मार्ग से जुड़ा है, धर्म कर रहा है, तो उसके धर्म के अनुकूल ही कर्म हो। बिल्कुल धर्म के विपरीत जो वर्तमान में देखने के लिए आ रहा है कि साक्षात जो दवाई बेचना, जैसे इल्ली मार, किल्ली मार आदि उन दवाइयों को बेचना, कहीं कहीं तो साक्षात धर्मात्मा जीव उस स्लटर हाउस को चलाते हुए देखने में आ रहे हैं, शराब की दुकान, जूते चप्पल की दुकान आदि कार्य करते हुए देखने में आ रहे हैं। तो ये कार्य, ये कर्म करना धर्म के किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं हो सकता। और ऐसा कार्य कोई कह रहा है और फिर कोई कह रहा है तो सुनना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए ये क्या सिचुएशन है ये समझते हुए इसका निर्णय करना होगा। और माना कि क्वचित कदाचित कोई अच्छा कार्य करने के बाद भी कोई सुना रहा है, धर्म करने के बाद भी कोई कह रहा है कि कर्म कैसे है, या अन्य कोई भी किसी प्रकार से कोई कमेंट्स कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये निर्णय करना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर ये कहने के लिए सबसे पहले स्वयं का ये निर्णय होना चाहिए कि वास्तव में हम धर्म के विपरीत तो कर्म नहीं कर रहे, धर्म के विपरीत तो कार्य नहीं कर रहे हैं। और वास्तव में धर्म के विपरीत कार्य नहीं है तो फिर कोई क्या कहे, कौन क्या कह रहा है, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब रामचंद्र जी को लोगों ने नहीं छोड़ा था, भगवान आदिनाथ आदि तीर्थंकरों पर भी बहुत सारे उपसर्ग आदि हुए हैं। तो ये शब्दों के उपसर्गों को सुनने से आपके वास्तविक धर्म में कोई विपरीतता नहीं आनी चाहिए। लोगों का काम कहना है, वो कहते रहेंगे। आपको अपने धर्म और कर्म में व्यवस्थित बैलेंस बना के हुई जीवन जीना चाहिए। पर मैं पुनः कह दूं, धर्म और कर्म बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू है, वे विपरीत बातें नहीं है। इसलिए मंदिर में धर्म और बाहर जाके पाप कर्म ये शोभा नहीं दे सकता है। जैसे कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी, ये कर्म और ये धर्म शोभा नहीं देते। हाँ, वास्तविकता में अगर वैसी सिचुएशन नहीं है, मतलब संसारी है, गृहस्थ है, तो कुछ ना कुछ कर्म उस अर्थार्जन आदि के लिए होगा, पर वह विवेक पूर्वक है तो उसमें कोई दोष नहीं है। और नहीं है तो कह रहे हैं सो उनका काम है, वे कहेंगे, हम अपना काम करें, धर्म करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन मोनू, जो नारदेव छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, अचानक एक प्रश्न मेरे मन में आया कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर जी में पूजा, अभिषेक आदि करता है और किसी व्यक्ति से कोई गलती होने पर क्रोध करे और अभिषेक करने पर आप किसी व्यक्ति की भावना को बाहर
भावना को आहत कर रहे हो, या उसके प्रति छल कपट की भावना रख रहे हो, तो उससे हमारे द्वारा की जा रही पूजा अभिषेक आदि को हमें फल मिलेगा या नहीं, और ऐसा करने पर हमको कौन सा पाप लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा उसको फल अवश्य ही मिलेगा। अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कार्य करेगा तो बुरा फल मिलेगा। ये परम सत्य है। यहाँ ये विशेष बात समझने योग्य है कि कार्य मात्र शरीर से ही नहीं हुआ करता, अपितु मन से भी हुआ करता है। मन, वचन और काय तीनों के निमित्त से जीवों को कर्मों का आश्रयबंध होता है, पुण्य पाप का आश्रयबंध हुआ करता है। माना कि कोई व्यक्ति शरीर से तो अच्छा कार्य कर रहा है, भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, पाठ आदि आदि सर्व अच्छे कार्य कर रहा है, पर फिर भी उसका मन, उसका अभिप्राय अगर साफ नहीं है, नेक नहीं है, तो नियम से वह मायाचारी करते हुए विशेष पाप कर्मों को प्राप्त होता है। जो वह किसी व्यक्ति के बारे में छल कपट की भावना रखते हुए, मन में कुछ सोचते हुए कुछ कह रहा है, वचनों में कुछ है, उसके शरीर से कुछ अलग झलक रहा है, तो पहली बात तो मायाचारी से वह पाप का आश्रय करेगा ही करेगा। उसके अलावा भी मन में जो उसके छल कपट के भाव है, कषायिक भाव है आदि के निमित्त से भी वह कर्मों का, और मैं तो कहता हूँ पाप का ही आश्रय करेगा। इसलिए सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वह उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, उसका पुण्य पाप उसके पास, पर उस विपरीत करने वाले जीव को देखकर भी आपको धर्मात्मा होने के नाते से धर्म मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का अभिषेक पूजन नहीं छोड़ना चाहिए, और इतना ही नहीं, आपको उस व्यक्ति के बारे में भी कभी विपरीत या उल्टा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये होना स्वाभाविक सी बात है। जीव का जैसा कर्म का उदय है वैसा वह अपने जीवन में अच्छे बुरे कार्य को प्राप्त करता रहेगा, पर वह कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसका पाप कर्म का उदय चल रहा है, आने वाले समय के लिए वो पाप का आश्रय कर रहा है, ये सोचते हुए उस व्यक्ति के प्रति भी आपको धर्मात्मा मानते हुए, उसे एक जीव द्रव्य मानते हुए माध्यस्थ होने की आवश्यकता है। अन्यथा उसकी गलतियों को देखकर आप अगर किंचित भी किसी भी प्रकार से क्रोध को प्राप्त हो रहे हो, या उससे बदला लेने के लिए सोच रहे हो, या उससे कुछ विपरीत उसके जीवन में हो, ऐसा अगर आपका सोच बन रहा है, तो ये आपके लिए भी पाप कर्म देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये आप सोच समझकर विचार करते हुए निर्णय करें, क्योंकि सामने वाला जो करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आप जैसा करोगे उसके बारे में सोचकर या अन्य भी किसी के बारे में सोचकर वैसा फल आपको मिलेगा। और ये विशेष बात समझने योग्य है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास जो भी जीव कर्मों का आश्रयबंध करता है, वह कर्म निधत्ति निकाचित रूप ही फलीभूत होते। निधत्ति निकाचित मतलब वह कर्म हुआ करते हैं जिनके कर्मों के उदय में कोई भी बदलाव नहीं होता, ना उनके कर्म कम होते हैं, ना वह कर्म का उदय बढ़ते समय संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि भले ही शास्त्रीय शब्द है, पर जो जैसा कर्मबंध किया है वह कभी भी नहीं बदलता, वैसा का वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए मंदिर जी में देवशास्त्र गुरु के पास किसी भी प्रकार से विपरीत कार्य करना, विपरीत सोचना ये उचित नहीं है। जो करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जो कषाय के निमित्त से, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ, नौ कषाय, अन्य किसी भी निमित्तों से कोई भी विपरीत कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को नियम से पाप का ही आश्रय होगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है। पर उसके पाप कार्यों को देखते हुए, उसके विपरीत कार्यों को देखते हुए आप अपने भावों को, अपने कार्यों को, अपने जीवन को विपरीत ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, सिंघई, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि जिस मंदिर में
यदि कोई मूर्ति जिसकी आँख ना हो और वह मूर्ति वर्षों वर्षों से पूजित है, उस मूर्ति का अब क्या करना चाहिए? लोगों का कहना है कि इस वजह से इस नगर की तरक्की और समाज की एकता नहीं हो पा रही है। हमारी जिज्ञासा का उसे समाधान देने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। भगवान की जैसी प्रतिमा हुआ करती है, वैसे ही उसका फल भी विराजमान करने वाले को, समाज में रहने वाले प्रत्येक जीवों को अवश्य ही प्राप्त होता है। इसीलिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है कि जो प्रतिमाएं विराजमान होती है तीर्थंकर भगवंतों की, आदियों की, वह पूर्ण रूप से सर्वांग संपन्न ही होनी चाहिए। कोई भी प्रतिमा अगर हीनाधिक रूप से प्राप्त हो रही है तो उसका वैसा ही फल मिलता है। जैसे कोई प्रतिमा की आँख नहीं है तो जो विराजमान करने वाले यजमान होंगे, नियम से कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में उनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर होगी। आने वाली संतान भी संभवतः कहीं न कहीं उन आँखों की समस्याओं से बहुत बुरी तरीके से वह जूझती होगी। ये भी परम सत्य समझना होगा। और उसके निमित्त से ये भी समझना कि उसकी पूजा करने वाला जो भी श्रद्धालु होगा उसको भी उसका कहीं ना कहीं फल अवश्य मिलता है। पर मात्र एक उतनी मूर्ति को देखते हुए सर्वथा ये नहीं कहा जा सकता कि मात्र उस बिना आँख वाली मूर्ति के निमित्त से समाज की तरक्की नहीं हो रही है या समाज में विकल्प हो रहे हैं आदि। मात्र उतना नहीं है, वह एक मूर्ति का होना, उसके सर्वांग का होना, ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य है। पर साथ में ये विशेष बात भी समझने योग्य है कि सर्वथा इन निमित्तों को ही दोष देने से काम बनने वाला नहीं है। व्यक्ति की स्वयं की सोच, करतूत, पुण्य पाप भी वहाँ पर कहीं ना कहीं उदय में आता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो कई ऐसे स्थान हैं जहाँ मूर्तियों में, प्रतिमाओं में, मंदिरों में कहीं भी कोई भी दोष नहीं है, फिर भी वहाँ की समाज एकत्रित नहीं है, समाज में विकल्प है, समाज की तरक्की नहीं दिख रही है। तो सर्वथा मूर्ति, प्रतिमा आदि के दोषों से ही समाज में दोष उत्पन्न नहीं होते। ये एकमात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। विशेष करके प्रतिमा विराजमान करने वाले से ही उसका तारतम्यता से निमित्त बनाया जाता है। हाँ, पर कुछ अंशों में इन प्रतिमाओं का, मंदिर का, वास्तु का आदि का संबंध जीवों के साथ अवश्य हुआ करता है, समाज के साथ भी हुआ करता है। पर समाज स्वयं कुछ ना करना चाहे, स्वयं उन कषायों से युक्त है, अपनी सोच को बड़ा नहीं करना चाहे, तो किसी भी प्रकार से समाज की तरक्की मात्र सुंदर और सर्वांग सुंदर भगवान विराजमान करने से नहीं हो सकती। पर अगर सभी इस विषय पर सोचे विचार करें तो जैसे प्रतिष्ठा ग्रंथों में इसके विषय में लिखा है उसके अनुसार किसी व्यवस्थित प्रतिष्ठाचार से इस विषय को समझते हुए उस प्रतिमा के बदले में दूसरी प्रतिमा विराजमान करते हुए इन दोषों को दूर किया अवश्य ही जा सकता है। तो आप इस विषय में समाज की सहमति से या जिनने विराजमान की है उनके कुल परंपरा या अगर उसका बोध नहीं है तो सामान्य रूप से जिनको इस बात पर विकल्प है ऐसे समाज को या उन व्यक्तियों को साथ लेते हुए आप उस मूर्ति को, प्रतिमा जी को कहीं दूसरी प्रतिमा से रिप्लेस या दूसरी प्रतिमा से पुनर्स्थापित करने का पुरुषार्थ करें। हो सकता है अगर पुण्य का उदय है समाज का और कषाय का उस निमित्त से उपशमन हुआ है तो पुनः समाज में एक नई रोशनी, नया जोश और नई तरक्की की भूमिका अवश्य ही बन सकती है। पर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से स्वयं की करतूतों को भी सुधारने की आवश्यकता है, तभी ये निमित्त नैमित्तिक संबंधों से श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। अन्यथा वही बात जो आज तक होती रही वही होती रहेगी। निमित्तों के निमित्तभूत समझते हुए उनको सुधारे, पर नैमित्तिक व्यक्ति को भी सुधरने की, समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती साधना जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, मेरी जिज्ञासा है कि अपन शांति धारा में सदास्तु बोलना चाहिए या तथास्तु? नमोस्तु महाराज जी। एवं पूजा करने के बाद जो अपन पुष्पों से ठोना में विसर्जन करते हैं
उसके बाद उसी ठिकाना पर कोई और पूजा कर सकता है क्या? नमोस्तु महाराज। शांति धारा के उपरांत जो मंत्रों का उच्चारण होता है या शांति धारा में भी जो मंत्रों का उच्चारण होता है, उस मंत्रों के उपरांत जो तथास्तु या सदास्तु बोलने की परंपरा देखने में आती है, उन दोनों शब्दों को अर्थ के साथ, अभिप्राय के साथ समझने की आवश्यकता है। क्योंकि भले ही शब्द दोनों भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, चाहे तथास्तु हो चाहे सदास्तु हो, वहाँ उसके अर्थों के साथ अभिप्राय को इस प्रकार से समझना होगा कि तथास्तु का भी अर्थ यही होता है कि ऐसा हो और सदास्तु का अर्थ होता है सदा ही हो। जो वहाँ भावना शांति धारा में पढ़ी जाती है, बोली जाती है कि नित्यम आरोग्यमस्तु या यस श्रेयस्तु आदि जो भी विशेष शब्दों के लिए वहाँ सदास्तु या तथास्तु कहा जाता है, वहाँ ये बात अवश्य समझे कि चाहे आप सदा ऐसा हो ऐसा कह दे या जो कहा है वैसा ही हो ऐसा कह दे, उन दोनों में कोई भी कमी नहीं है। तथास्तु का अर्थ ऐसा ही हो और सदास्तु का अर्थ हो सर्वदा हो, हमेशा हो। तो दोनों में से जो भी आप बोले वह उचित है, कोई भी अनुचित नहीं है। कुछ भी बोलने से पाप बिल्कुल भी लगने वाला नहीं। दोनों भी लगभग एक ही अभिप्राय से और एक ही विषय को कहने वाले हैं। अगर शांति रस्सु कहा, हाँ हमेशा के लिए शांति हो, या हाँ आप जैसे शांति हो कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, दोनों का लगभग अभिप्राय यही है। तो शब्द कोई भी हो, उसमें कोई भी विकल्प ना करे। जैसा परंपरा रूप या जैसे भावों की विशुद्धि रूप बोलने में आ रहा है वैसा पढ़े, कोई भी उसमें विकल्प नहीं। रही बात पूजा के विसर्जनों में, जो पुष्पों से विसर्जन आदि ठोने में माध्यम में किया जाता है, वहाँ आप ये अवश्य समझे कि विसर्जन आपने किया है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर वहाँ पूजा करे तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने अपनी पूजा का वहाँ विसर्जन मात्र सांकेतिक रूप से किया है। वहाँ वास्तविकता में ना हमने भगवान को बुलाया था, ना भगवान को हमने वहाँ से भगाया है। आमंत्रण हृदय में किया था और हृदय के उस आमंत्रण को पूर्ण होने के उपरांत आपने पुष्पों के द्वारा या जल आदि के द्वारा निष्ठापित किया, विसर्जित किया। पुनः उसी में ही दूसरा व्यक्ति आकर उसी ठोना, उसी थाली में द्रव्य चढ़ाकर अपनी पूजा करते हुए भगवान को आमंत्रित अपने हृदय में ही कर रहा है। सांकेतिक रूप से वहाँ लौंग चावल चढ़ा के अपना कार्य कर ले, उसमें कोई भी दोष नहीं है। वह कार्य आने वाला व्यक्ति अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन, गुरुसराय उत्तर प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प के साथ। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि यदि मेरी किसी वस्तु का त्याग है और यदि भूल से मैंने उसको ग्रहण कर लिया है तो उसका क्या दोष लगेगा? आप मुझे इसका प्रायश्चित दें। नमोस्तु महाराज जी। किसी वस्तु का त्याग करना या नियम लेना ये वास्तव में श्रेष्ठ कार्य है, पर क्वचित कदाचित ऐसे श्रेष्ठतम कार्य करते समय कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उस भूल और गलती के लिए नियम से आपको प्रायश्चित लेना आवश्यक नहीं, अपितु अनिवार्य ही हुआ करता है। और ये भी ध्यान रखें कि जो नियम लिया है या वस्तु का त्याग लिया है, आपने किस प्रकार से लिया है, किससे लिया है, कितने समय के लिए लिया है और किन भावनाओं से लिया है, इन सभी को समझते हुए ही उसके त्याग में जो अतिक्रम व्यतिक्रम हुआ है, भूल हुई है, उसे उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति जानकर दोष लगाता है या त्याग किए गए वस्तु को बुद्धिपूर्वक ग्रहण करता है, तो उसके निमित्त से मिलने वाला प्रायश्चित अलग होता है। और कभी भूल से अनजाने में व्यक्ति जो प्रत्याख्यान की हुई या त्याग की हुई सामग्री का सेवन करता है, उसके निमित्त से प्रायश्चित भिन्न भिन्न हुआ करता है। और ये प्रायश्चित आदि का विषय भी स्पष्ट रूप से समझे कि जहाँ हमने जिससे नियम आदि लिया है, कायदा तो यही है, उनके पास उस त्याग या टूटे हुए नियम का, लगे हुए दोषों का, लगे हुए पापों का प्रक्षालन करने के लिए प्रायश्चित लेना चाहिए। माना कि कोई नहीं था, आपने ही भगवान के सामने छोटा सा त्याग, छोटा सा नियम लिया है, तो उसका भी प्रायश्चित आपको निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत आदि के ही पास पहुंचकर पश्चाताप के भावों के साथ लेने की आवश्यकता है। क्योंकि
नियम भी मन से नहीं होते और प्रायश्चित भी नियम से मन से नहीं होते। क्वचित कदाचित कोई छोटे मोटे नियम त्याग आपने मन से लिए भी है देवशास्त्र गुरु को साक्षी मानते हुए, पर प्रायश्चित कभी भी मन से नहीं हुआ करता। प्रायश्चित के लिए आपको निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत के ही पास पहुंचने की आवश्यकता है, जिनके माध्यम से वास्तविकता में लगे हुए उन दोषों का प्रायश्चित हो सकता है। जो भूल से आपने वस्तु का प्रत्याख्यान किए हुए वस्तु का ग्रहण किया है, उस प्रत्याख्यान किए हुए वस्तु से जो पाप का आश्रय किया है, उससे बचने के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से किसी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर बालकवत अपने उस किए गए वस्तु का त्याग, किन निमित्तों से किन कारणों से वह वस्तु सेवन करने या खाने में आ गई, वह भी प्रतिपादित करते हुए साक्षात प्रत्यक्ष रूप से गुरु से प्रायश्चित ले। सामूहिक रूप से कभी भी किसी भी दोष का प्रायश्चित नहीं होता, क्योंकि उसके कारणों का बोध नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्तिगत रूप से आप निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंतों के समीप पहुँचते हुए अपने गलती को, अपने उस कमी को, दोषों को पूर्ण रूप से पश्चाताप के भावों के साथ बालकवत उद्घाटित करने का प्रयास करें। और जितने पश्चाताप के भावों के साथ आप प्रक्षालन की भावना से गुरु के चरणों में पहुंचोगे, उतना विशेष वह प्रायश्चित के लिए निमित्त बनेंगे। और प्रायश्चित जो उससे प्राप्त होगा, वही प्रायश्चित आप शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास करें। वह दोष आपके दूर हो सकते हैं, पर सामूहिक रूप से किसी भी दोषों का बखान करते हुए प्रायश्चित नहीं मिलता। व्यक्तिगत रूप से आप गुरु के पास पहुंचकर उन दोषों का बखान करते हुए प्रायश्चित ग्रहण करें और अपने दोषों को, पापों को उपशमन का प्राप्त कराने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ वाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।